वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। सुबह एकदम सन्नाटा। धूप खुल जाती ना तो भागे लगे। हाँ, ये करौंदक पेड़ है लेकिन फूल लग रहे हैं। अभी ये केला है, ये फूल का पेड़। यहाँ पर टहल के आ गए हैं। उसके बाद फिर ऊपर आके देखा पेड़ फिर सूखने लगते, अब गर्मी होने लगती तो पेड़ों पे पहले पानी डालने आए हैं। और ऊपर आते हैं तो टहले चाहे जितना, लेकिन ऊपर का थोड़ा और अच्छा लगता, थोड़ी देर और टहल लेते हैं। ये सुबह सुबह का हमारे गांव का ये ऐसा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत लगता है। ठंडी ठंडी हवा भी रहती है और पेड़ भी बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगल बगल सब मकान और ये बाहर की हमारे रोड है जिस पे गाय एक दो चला ही करती हैं। और आज हस्बैंड ने कहा था कि कल करेला बना था तो हम वही खाएंगे आज। और बेटे से पूछा तो उसने कहा कि आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो फिर हमको केवल रोटियां बनानी थी तो रोटियां बनाए थे। फिर यहाँ पर नीचे आ गए किचन में, फिर चाय बनाई। उसके फिर पोछा लगा दिया। यहाँ किचन हमारा साफ़ हो गया। फिर आ गए कपड़े धुलने के लिए और सुबह कपड़े धुल गए। उसके बाद फैला भी दिए। फिर इस समय गर्मी हो रही तो दोनों टाइम कूलर में भी पानी डालना पड़ता हमको। फिर अब कूलर में पानी भर रहे हैं, भर देंगे। फिर दोपहर में हम ही को आराम रहती है हम लोगों को। जो इस समय बासी पानी होता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है, उसको निकाल के कूलर में डाल देते हैं। कपड़े पे धुलने में काम आ जाता है, बर्तन मांजने। और ताज़ा पानी फिर भर के रख लेते हैं। और गर्मी जब पड़ती है तो पानी इतना गर्म हो जाता है कि जैसे खौलने लगता। फिर यहाँ पे काम वाम हो गया था। फिर आराम से हम लोगों ने बैठ के पी चाय सब बताएं काम करने के बाद पीते। फिर शाम हो गई। फिर यहाँ पे हम मिल रहे हैं, शाम को आए हैं फिर पेड़ों में पानी डालने। और कभी कभी टाइम मिल जाता तो पहले पानी डाल देते हैं आके। और खाना जैसे दाल चढ़ा के आए हैं, दाल जब तक पकती है पानी डाल के वापस चले जाते हैं। कभी कभी तो बीच में डालते खाना बनाते बनाते, कभी कभी पहले डाल देते हैं। तो आज पहले पानी डालने आए हैं, फिर खाना बनेगा। यहाँ पर अपने पेड़ों में पानी डाल रहे हैं। और गर्मी में तो बहुत सूख जाते हैं पेड़, एकदम मुरझास हो जाते हैं। हमारे अगल बगल छतों पे गमले रखे तो बहुत सुंदरता रहती। फिर नीचे आ गए हैं। अब ये हो रही है शाम को खाने की तैयारी। और शाम को बनाते हैं दाल चावल रोटी। तो वही डालने जा रहे हैं धुल के, तो वही निकाले थाली में। उसको थोड़ा देख लेंगे, साफ़ कर लेंगे फिर।
के कुकर में दाल डाल। यहाँ पे जितना पानी हमको लेना होता दाल में उतना पानी लिए। और नमक डाल देंगे। हम इसमें सादी दाल बनाते हैं, ज़्यादा मसाला वसाला नहीं ऐड करते हैं। और उसके बाद जब पक जाती है दाल फिर उसमें तड़का लगाते हैं, छौंक लगा देते हैं, लहसुन, जीरा, मिर्चा और हल्का सा प्याज डाल के। वो दाल सबको पसंद आती है। यहाँ पर मेरी दाल पक गई है तो उसको तड़का लगाने के लिए रख दिए। भगोने में लगाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा रहता है लहसुन प्याज सब, तो पक अच्छे से जाता है। और चिमटे से छौंको तो चिमटा जल भी जाता है, सही छौंकते हुए नहीं बनता है। और इसमें भगोने में पक जाता सब अच्छे से। और दाल को कुकर समेत हम पलट देते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। फिर उसकी खुशबू जो है तो बाहर नहीं निकलने पाती है, तो दाल बहुत टेस्टी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है छौंकने। और हमारे वहाँ एक कहावत है, जब दाल डालो जब बहुत तेज़ से छन्न से बोले तभी छौंक लगती है दाल में। यहाँ पे तुरंत चावल चढ़ाने जा रहे हैं, तो चावल बीन के डिब्बे में रख लेते हैं। उसके बाद फिर जितना हमें बनाना होता है उतना चावल अंदाजे से ले लेते हैं। और चावल को पहले तो कहा जाता था कि कम धुलो, और लेकिन अब ज़्यादातर लोग कोटा के होते हैं या ख़रीदे होते तो उनको ज़्यादा धुलते, रगड़ते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन जब तक ये पानी साफ़ नहीं रहता तब तक के धुलते हैं। 3-4 पानी में चावल को धुल। और इस समय पता नहीं क्या हुआ कि चावल चेंज हो गए, तो जो पहले बनाते थे उसमें पानी सही डालते थे, उतना पानी पहले दिन डाले तो एकदम गल सा गया, तो हमारे बच्चों को पसंद नहीं आया। उसके फिर बाद में थोड़ा पानी कम किए, फिर गल गया। अब थोड़ा अंदाज़ा मिला है, तो जितना पहले पानी डालते थे उससे बिल्कुल आधे से आधा कम। जैसे पहले 3 गिलास डालते थे, अब 1 गिलास डालते पानी, इतना कम हो गया। तो ऐसे कभी कभी जब चावल में बदलाव आ जाता, वैसे हम औरतों को, गृहिणियों को पता होता होगा कि जब भी चावल चेंज हो जाते हैं तो उसमें 1-2 दिन प्रॉब्लम हो जाती है बनाने में। अब यहाँ पे हम आटा लगा रहे हैं। और आटे को थोड़ी देर, अब शाम को तो टाइम ज़्यादा नहीं रहता, तो सही से गूँथ लेते हैं, फिर रोटियाँ सेकते हैं। और सुबह है तो गूँथ के थोड़ी देर रख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे रोटियाँ मेरी बनने लगी हैं। और रोटियाँ वैसे शाम को मेरे घर में सभी लोग खाते हैं,
तो सबके लिए जितनी रोटी हमें सुबह बनानी होती है उतनी ही शाम को। किसी किसी के वहाँ शाम को रोटियाँ कम बनती हैं, लेकिन मेरे वहाँ हम लोग तो फिर भी चावल खाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ हस्बैंड जी तो बिल्कुल चावल नहीं खाते हैं। 1 चम्मच चावल लेते हैं। उनकी थाली में जब भी देखोगे तो 1 ही चम्मच चावल रहेगा। अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी, और ये कहीं भी आते हैं जब घर, तो ये मुनिया जो है छोटी बच्ची है, कहीं पे होती दौड़ते हुए आती है एकदम। तो इसको हम लोग रोटी ज़रूर देते, डेली का काम है। जब अभी गेट खोलें जाके, बस ये आ जाएगी भागती हुई कहीं भी हो। फिर यहाँ पे उनके लिए हमने थाली लगा दिया। थाली में थोड़ा सा चावल है, बिल्कुल हल्का सा चावल खाते हैं, और दाल है, और सलाद वो डेली खाते हैं, सलाद बनाते हैं। फिर यहाँ पे फ्रिज की बोतलें खाली थी तो वो भरते हैं। ये सब हमारा ही काम रहता है। जो बोतलें खाली होती हैं बोतलें वो भर देते हैं। फिर खाना बनाने के बाद और फिर बर्तन जो निकलते हैं उनको भी तुरंत साफ़ करके धुल के रख देते हैं। उसके बाद फिर अपना जब हम लोग खाते पीते हैं तभी खाते हैं, नहीं तो आराम करते हैं तब। फिर यहाँ पे शाम की आज हमारी चाय हो रही है। अब यहाँ पर हम और बेटी खाना खा रहे हैं। ज़्यादातर साथ में खाते हैं हम और हमारी बेटी, और हस्बैंड जी तो जल्दी आते हैं तो वो जल्दी खाना खाते हैं, और बेटा है तो वो भी थोड़ा लेट में खाता है। यहाँ पर आ गए हैं ऊपर छत पे, और नीचे कूलर की आवाज़ बहुत तेज़ आती है, और टीवी पे भी, तो हमको वीडियो का काम नहीं करते बनता है, तो यहीं पे आके काम करते हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर ऊपर आते हैं तो टहलते भी हैं, और हमारा काम भी हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा समय बचेगा और दोनों काम हमारे हो जाएंगे। और यहाँ पे कभी कभी, ये हमारा गांव तो है लेकिन गाय वाय होती है, और बिल्कुल जस्ट बगल में वो है हमारा स्टेशन, तो वहाँ पे ट्रेनें की आवाज़ आती है। तो थोड़ा तो तकलीफ़ यहाँ पर भी होती है, लेकिन किसी तरह से काम कर लेते हैं। और यहाँ ऊपर आओ तो फिर जो ताज़ी हवा एकदम चलती है तो ये बहुत अच्छी लगती है। आज हवा बहुत चल रही है, मतलब बहुत नहीं चलती, हवा चल रही है, लेकिन ठंडा मौसम अच्छा लग रहा है। थोड़ा गर्मी इतना नहीं लगती है। और ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं तो रात हो जाती है, 12 बज जाता, कभी 1 बज जाता, तो सब तरफ सब लोग सोते रहते हैं। बहुत सुकून मिलता है, बिल्कुल शांति का माहौल रहता है। और जब हवा चलती है सब चीज़ रहता तो ठंडा ठंडा लगता, तो अच्छा भी लगता है। और इसी के साथ
गुड नाइट। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।